वो मेजरमेंट के अंदर मुझे लेंथ का ये 4 मेजरमेंट लिया, L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो इनके लिए देखो मीन वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 होगा, यस और नो, डिवाइड बाय 4, यस और नो। ओके, सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एक मिनट, कोमल हैंड्स फ्री ले जा। ये बंद करो सागर अपना प्रेजेंटेशन। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन वैल्यू माइनस, तो ये मीन वैल्यू आपकी Lm माइनस L1, तो ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा L1 इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट 1, Lm माइनस L1 के बराबर होगा, यस और नो। सेकेंड, सेकेंड के लिए क्या होगा, डेल्टा L2 होगा। ठीक है, सेकेंड के लिए क्या होगा, डेल्टा L2 होगा, दैट विल बी Lm माइनस L2। थर्ड के लिए क्या होगा, डेल्टा L3 होगा, Lm माइनस L3। और फोर्थ के लिए क्या होगा, डेल्टा L4, Lm माइनस L4। ये देखो, ये फॉर्मूलाज आपको कब यूज करनी है, मैंने वहां पे भी आपको बोला था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी, व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस फार्मूला। तो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, ये कपिल शर्मा कौन है, ठीक है, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, L4। ये देखो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि जिसका भी प्रेजेंटेशन है वो बंद करो, वरना मैं आपको ग्रुप से निकाल दे रहा हूँ। ये कौन है प्रेजेंटेशन बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, सागर थोमरे। आपका प्रेजेंटेशन बंद करो, आपके ऊपर वहां पे लिख के आ रहा है ना स्टॉप प्रेजेंटिंग, वहां पे क्लिक कर दो बस, वरना फिर मैं आपको निकाल दूंगा। फिर से आओ आप। चलो, तो ये क्या होगी आपकी, एब्सोल्यूट एरर होगी कि नहीं, यस और नो। फिर नेक्स्ट था मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर आप याद रखना कि आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी, डेल्टा एल मीन होगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं- हाँ मैं जस्ट, सागर थोमरे प्लीज आप प्रेजेंटेशन बंद करो या तो फिर मीटिंग मत ज्वाइन करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, एक बार आपको रिमूव किया फिर मैं ऐड नहीं करने वाला फिर अभी आपको। ठीक है, चलो, एक मिनट ना, चलो, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 डिवाइड बाय 4 होगा। लेकिन आप सबको याद होगा, आप सबको याद होगा, ये किसके अंदर लिखता था मैं, मोड के अंदर। हाँ, ये किसके अंदर था, मोड के अंदर। तो मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डिवाइड बाय 4 विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर, यस और नो। और फिर नेक्स्ट क्या थी, रिलेटिव एरर। तो नेक्स्ट थी रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के अंदर आप सब लोगों को पता है रिलेटिव एरर मैंने किसके बराबर लिखा था वहां पे, डेल्टा एल एम मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। और अगर ट्रू वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला किसका था, परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर आप कैसे निकालते थे, तो परसेंटेज एरर क्या था कि डेल्टा एल एम मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू 100%, यस और नो। तो ये आपकी कौन सी परसेंटेज। तो हाँ, तो यही सारे फॉर्मूला है। सागर ये आपकी लास्ट एंट्री है, ठीक है, सुनो सागर आपकी ये लास्ट एंट्री है। ठीक है, अगर इस बार आपका प्रेजेंटेशन बंद नहीं हुआ तो फिर मैं निकाल दूंगा और आपको नेक्स्ट एंट्री नहीं मिलेगी। ये प्रेजेंटेशन अपना बंद रखो, यहाँ पे लिखा है स्टॉप प्रेजेंटिंग, उनके ऊपर क्लिक करो।
अगर आपको प्रेजेंटेशन बंद नहीं करना तो फिर मीटिंग में वापस मत आना। थैंक यू, बाय। अभी ये ऐड नहीं होगा फिर से। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा ना फिर मैं मीटिंग में नहीं रखूंगा, ठीक है? चलो, तो एक क्लियर इतना, ठीक है, समझ। तो ये एक होगा, एक ये वाला। फिर आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स सारे पता होंगे, ठीक है? राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, डायमेंशनल एनालिसिस, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये सब क्लियर है ना? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करें एमसीक्यू। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है? तो फॉर्मूलाज तो आप एक बार रिपीट कर लोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो। चलो, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? मैंने JEE, AIPMP और आपकी जो नीट की एग्जाम है उनके अंदर से ही इनको शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है? ओके, यस और नो? हाँ, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। चलो, कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? So first question is, देखो, a physical quantity of dimension of length that can be formed out C, G and E square divided by 4 pi epsilon naught, where C is a velocity of light, G is a universal gravitational constant and E is electric charge. Yes or no? ठीक है, तो याद रखो कि क्वेश्चन, हाँ, याद रखो यहाँ पे क्वेश्चन को आप पहले समझो कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ dimension of length that can be found out of a CG E square divided by 4 pi epsilon naught, ठीक है? E square divided by 4 pi epsilon naught is, C is a velocity of light, G is a universal gravitational constant and E is a charge. तो आपको सिंपल क्या चेक करना है कि इन सब के अंदर, इन ये चार ऑप्शन है ना, ABCD, तो ये चार ऑप्शन के अंदर कौन से इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर होगा। समझे आप लोग? यस और नो? ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे मैं वन बाय वन ऑप्शन को चेक करूंगा, लेकिन सबसे पहले इन सब का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए ना, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो, मैं ना आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अगर बीच में पता भी नहीं होगा, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यस और नो? तो देखो, सबसे पहले, हाँ, आप ना ध्यान से पहले एक बार जब भी मैं क्वेश्चन रखूँ ना तो आप रीड कर लिया करो, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, चलो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाला होगा ना, मीटर पर सेकंड इनका यूनिट होगा। तो यस और नो? ठीक है, चलो, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बोलेगा मुझे? हाँ, ये डायरेक्ट आपने बोल दिया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पेंसिल से नहीं दिख रहा है ना ढंग से? कोई नहीं, चलो, ये डायरेक्ट आपने बोल दिया कि सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट L1 - 2, कहाँ से बोला आपने? है आपके पास है? हाँ? वो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है भाई साहब। एक मिनट है, एक किसी का फोन आ रहा है, वही लोग होंगे। थोड़ा नेट सर M1 L3 T होगा। और ये जो सर M-1 L3 T-2। ये जो मैसेज कर रहा है, ये मैसेज कौन कर रहा है? वही, अगर ये आशीष कौन है? अगर मैसेज करना है ना, बेटर है आप निकल जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपका। अगर आप पढ़ने को है ना तो मैसेज बंद करो और यहाँ पे ध्यान दो। आशीष, अगर आपको मैसेज करना है ना, यू मे लिव द ग्रुप, आप ग्रुप से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा?
कौन बोलेगा? m-1 L3 T-2 ओके, m-1 L3 m-1 L3 T-2। अब देखो, जिन लोगों को पता नहीं है ना, उनके लिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकाला। कहाँ से? आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? Fr² m1 डिवाइड बाय m2। चलो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L1 T-2। एक कौन है? मीटर, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, मतलब L2 होगा कि नहीं? ठीक है। और ये मास इंटू मास, मतलब इनका मास kg स्क्वायर में बोल सकता हूँ ना। सो दिस विल बी m2। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, क्लियर। तो ये देखो कि मैंने सिंपल क्या किया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सब्जेक्टिव रखा। सो दिस विल बी m-1 L3 T-2 एंड दिस विल बी आवर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस और नो? क्लियर टू ऑल? हाँ कि ना? यस, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल। फिर देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ध्यान से देखना, कौन सी क्वांटिटी बाकी रह गई? E² डिवाइड बाई 4πε0। E² डिवाइड बाय, अविनाश राठौड़ अपना प्रेजेंटेशन बंद करो। सेकंड वार्निंग नहीं मिलेगी आपको। मैं नेक्स्ट टाइम से ना, ये आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी वजह से मे भी सबको भी प्रॉब्लम हो। चलो बाय बाय, आगे मत आना फिर। चलो, तो E² डिवाइड बाई 4πε0 का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे? है आपके पास कोई इक्वेशन? देखो, है ना अपने पास कूलम्स लॉ। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R² था। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि k इंटू E² डिवाइड बाई R² में लिख सकता हूँ अगर ये दोनों चार्ज को E के बराबर लिखो। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। सो और एक ये जो कूलम कांस्टेंट है ना, कूलम कांस्टेंट, उनको लिखते हैं हम 1/4πε0। तो ये क्या होगा? E² डिवाइड बाय R² इज इक्वल टू F होगा कि नहीं? यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डायमेंशनल फार्मूला किसका चाहिए? तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला E² डिवाइड बाई 4πε0 चाहिए। तो देखो क्या होगा, तो E², तो ये क्या होगा? F इंटू R² इज इक्वल टू E² डिवाइड बाई 4πε0 बनेगा कि नहीं? यस और नो? तो इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, m1 L1 T-2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला R² है, तो ये क्या बनेगा? L2। यस और नो? सो दिस विल बी m1 L3 T-2। यस और नो? क्लियर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? ये डायमेंशनल फार्मूला किसका बनेगा? E² डिवाइड बाई 4πε0। ठीक है, E² डिवाइड बाई 4πε0 का। तो देखो, इनका डायमेंशनल फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मिला हमें? याद करो तो, m1 L3 T-2। यस और नो? तो फिर आप क्या करोगे? 1 बाई 1 सारे इक्वेशन के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 3 का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया और आपके हर एक इक्वेशन में ये 3 ही है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, E² डिवाइड बाई 4πε0। स्पीड ऑफ लाइट, E² डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस करके आप क्या चेक करोगे कि किसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर मिलेगा। यस और नो? क्लियर इतना? ठीक है। सो दिस विल बी, ऐसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या होगा, 1/c² g इंटू E² डिवाइड बाई 4πε0 और उनका पावर भी कितना? 1/2 के बराबर। यस और नो? ठीक है, चलो 1/c², तो डायमेंशनल फार्मूला c का रखो, उनका स्क्वायर होगा ना L2 T-2। यस और नो? हाँ कि ना?
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3 T-2 इंटू स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0। मतलब देखो m1 L3 T-2 और उनका भी पावर कितना होगा, दिस विल बी पावर ऑफ 1/2। यस और नो? 1/2, yes sir. ओके, सो दिस, Yes sir. हाँ बोलो। Sir, one question है, जो gravitational constant है और acceleration due to gravity वाला चाहिए, उनका dimensional formula एक ही होता है या अलग-अलग होता है? अलग अलग होगा, देखो दोनों का यूनिट अलग अलग है। आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला होगा, समझे आप? ओके चलो, सो दिस विल बी m0, ये देखो -1 + 1 0, L3 क्या होगा, 6 होगा कि नहीं? यस और नो? Yes sir. Yes sir. क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes sir. ओके चलो, फिर T-4. T-4, ठीक है, और उनका भी पावर कितना है, 1/2 के बराबर है कि नहीं? ठीक है, Yes sir. चलो तो 1/L² T-2। अब देखो इनका पावर 1/2, तो पावर कटेगा ना वहाँ पे, देखो m0 पावर 1/2, तो वो तो 0 ही रहने वाला है। L⁻⁶/2 बनेगा कि नहीं, मतलब 3 बनेगा, और T-4/2 तो वो -2 बनेगा। अब तो m0 L3 T-2 डिवाइड बाई L2 T-2, या तो हाँ कि ना? सो आंसर आपको क्या मिलेगा, L1 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, L1। तो हाँ, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का बना कि नहीं? यस और नो? आपका आंसर कौन सा रहेगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट वन, ठीक है, क्लियर? Yes sir. ओके चलो, फिर बोले कि सर आपको ना यहाँ पे ऑप्शन में कैसे पता चलेगा, ये तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट वन मिल गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये बाकी सब गलत मिलेंगे, ठीक है? यस और नो? चलो चेक करो आप, ये तो फर्स्ट ऑप्शन था और हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, ठीक है? अगर देखो मैं सेकंड के लिए करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो सेकंड के लिए यहाँ पे ध्यान देना, तो सेकंड आपका गलत ऑप्शन है, फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो c² इंटू g² डिवाइड बाई 4πε0 पावर ऑफ 1/2 रहेगा कि नहीं? यस और नो? Yes sir. ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उनका स्क्वायर है L2 T-2 होगा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा और मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे और शॉर्टकट क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगी, ये g इंटू E² डिवाइड बाई 4πε0 ये वाला था, ठीक है? तो डायरेक्ट ये पावर में लिख सकता हूँ उनका, यस और नो? Yes sir. ठीक है, क्योंकि ये हाँ उनके दोनों का कॉम्बिनेशन का था, तो ये क्या होगा, m0 L6 T-4 पावर ऑफ 1/2, सो दिस विल बी, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो L2 T-2, ये देखो क्या बनेगा, m0 L3 T-2। अब देखो इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो m0 L5 T-4, तो देखो इसके अंदर तो लेंथ भी है और टाइम पीरियड भी है, यस और नो? तो सेकंड ऑप्शन गलत है, क्लियर इतना? Yes sir. ठीक है, वैसे ही आप ये दोनों के लिए भी करोगे, यस और नो? ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्शन होंगे ना, तो वहाँ पे आपको हिंट भी गिवन होगी, तो क्वेश्चन में ऐसे बोला होगा कि कौन सी फॉर्मूला या तो फॉर्मूलाज, कौन सी फॉर्मूला या तो फॉर्मूलाज आपकी क्या होगी, सही होगी, ठीक है? अगर एक होगा तो सिंगुलर गिवन होगा, अगर डबल होगा तो उनके लिए प्लरल भी गिवन होगा, यस और नो? क्लियर? तो सेकेंड एमसीक्यू में मैं जाऊँ, आज हमें 25 एमसीक्यू का टारगेट है, ठीक है मेरा? ओके चलो, तो फिर सेकेंड एमसीक्यू देखो यहाँ पे, इफ द एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आर नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी हाउ मच? अब देखो अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने किया, ये 7 आपकी बेस फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सागर फिर से आ रहा है बार बार, सागर ये आपकी लास्ट एंट्री, अगर इस बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ ना, तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको ऐड किया है, ठीक है? हेलो सागर, ये लास्ट टाइम मैंने आपको ऐड किया है, अगर आपका प्रेजेंटेशन बीच में स्टार्ट हुआ तो अभी मैं फिर आपको ऐड नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना कितना रिजेक्शन किया आपका,
ठीक है। अगर प्लीज खाली अपना माइक ऑन रखो, माइक भी बंद रखो, खाली हैंड्स फ्री लगा के बैठ जाओ अगर पढ़ना है तो, वरना फिर चले जाओ। अगर बीच में कुछ भी ऐसे मैसेज या तो कोई भी प्रेजेंटेशन आपका ऑन हुआ तो कोई भी निकाल दूंगा, किसी को भी मैं, ठीक है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे देखो, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। एक इसका माइक चालू है। फंडामेंटल फार्मूलाज ऑफ सरफेस टेंशन विल बी हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का, सतीश अपना माइक बंद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूलाज गिवन है, इनके अंदर से हमें खाली करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लेंथ को फंडामेंटल फार्मूला लेते थे, मास को लेते थे, तो ऐसे डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे कि नहीं, कोई भी क्वांटिटी का MLT के फॉर्म में, यस और नो? तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली यही बोला है कि डायरेक्टली वही बोला है कि आपको ना सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला E, V और T के टर्म्स में लिखना है। समझे कि नहीं आप? यस और नो? सर यस सर। ठीक है, चलो सर अब बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर सरफेस टेंशन क्या फोर्स होता है? मैं अभी आपको करवाता हूँ, रुको तो सही। फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा बोल दूं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, याद है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यस और नो? हाँ कि तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए मास और वेलोसिटी को मैं कौन सी क्वांटिटी कंसीडर कर लूँ? फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं मास और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करूँ और ए मास का m में रिप्रेजेंटेशन करूँ और वेलोसिटी के लिए v रिप्रेजेंट करूँ, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला मास और वेलोसिटी के टर्म्स में ये वाला बनेगा कि नहीं? यस और नो? m1v2, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मानो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है हाफ mv², ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स है आपका mv² डिवाइड बाय r, काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv²। सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर है? mv² डिवाइड बाय r के बराबर। तो m, r और v को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करूँ, ठीक है, तो m कौन है? मास है, ठीक है। r कौन है? आपकी लेंथ होगी, रेडियस, और v क्या होगी? वेलोसिटी होगी, यस और नो? तो अगर मास के लिए आप m यूज करो, लेंथ के लिए l यूज करो, और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करके उनका सिंबल v कंसीडर करो, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 l - 1 v2, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम हाँ, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आपको यहाँ पे ना एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, एनर्जी। हाँ, आंसर कौन सा होगा सर? सी ना? पहले चेक करें फिर आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? तो पहले तो याद रखो, सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होगा, यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सरफेस टेंशन को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो मुझे ए सरफेस टेंशन, एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम पीरियड टी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और जो रिलेशन निकलेगा वहीं से इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड याद है कि नहीं? कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट e टू द पावर ऑफ a बोलो, ठीक है, v टू द पावर ऑफ b बोलो, t टू द पावर ऑफ c बोलो, यस और नो? हाँ कि ना? चलो, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होगा। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, m0 l0 t - 2, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t - 2, यस और नो? डिवाइड बाई L1, तो ये क्या बनेगा? m1 l0 t - 2, यस और नो? तो यहाँ पे m1 रहेगा ना सरफेस टेंशन में, यस और नो?
चलो के ई कौन है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सबको डायरेक्ट याद होगा, यस और नो, और उनका पावर कितना होगा, ए के बराबर, उनका पावर ए के बराबर। फिर वी कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी सबको याद होगा, उनका पावर किसके बराबर, बी के बराबर, ठीक है। और फिर कौन है, टाइम पीरियड सी, फिर कौन है, टाइम पीरियड सी, टाइम पीरियड टी, उनका पावर सी। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला सबको याद है कि नहीं, यस और नो। ये बीच में ना मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। ये देखो m1 L0 t-2, चलो इनका क्या होगा, डायरेक्टली करो, m टू द पावर ऑफ a, और यहाँ पे कोई m नहीं है तो m टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ 2a, फिर यहाँ पे कौन है, b, फिर यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। फिर t टू द पावर ऑफ, ऐसे बनेगा ना, -2a, फिर यहाँ पे कौन है, -b, और यहाँ पे +c, यस और नो, यस सर, ठीक है। तो अगर मैं, यस सर, बोलो सर आपने लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा, ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एस का, ए मैंने क्या लिखा है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये सरफेस टेंशन का हुआ कि नहीं, यस और नो। यस सर, चलो तो ये देखो, अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो ये मुझे किसके बराबर मिल गया, 1 के बराबर। फिर देखो 2a प्लस b किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -1, हाँ, b इज इक्वल टू -2, वेरी गुड, ठीक है। और c के लिए देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला, तो -2a माइनस b प्लस सी, -2a माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2, यस और नो। a और b की वैल्यू प्लेस करो, तो c किसके बराबर होगा, 2a प्लस b माइनस 2, a की वैल्यू 1 मतलब 2, b की वैल्यू -2, कितना बनेगा आंसर, -2, यस और नो, यस सर, ठीक है। सो a की वैल्यू आपको मिली 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू भी -2। तो यहाँ पे देखो कि ये वाले फार्मूला में वैल्यू रखूँ मैं सरफेस टेंशन के साथ, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के e टू द पावर ऑफ a, e टू द पावर ऑफ a मतलब 1, ठीक है। v टू द पावर ऑफ b, v आप, ठीक है, e टू द पावर ऑफ a, v टू द पावर ऑफ कितना है, b, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2, ठीक है। और c टू पावर ऑफ -2। तो जैसे अभी मैंने आपको फार्मूलाज करवाए थे वैसे आप करोगे तो इनका इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो तो k तो कांस्टेंट है, तो e का डायमेंशनल फार्मूला e1 v टू द पावर ऑफ -2 t टू द पावर ऑफ -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा कि सरफेस टेंशन का, यस और नो, कब, जब एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आपकी कौन सी क्वांटिटी बने, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी बने, तब। क्लियर इतना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 -2 -2, 1 -2 -2, ये वाला ऑप्शन रहेगा ना। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, बोलो सर जो k कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है कि 1 होती है, k की वैल्यू 1 होगी, 0 से, 0 आप कहाँ से ले सकते हो, अगर मैंने 0 लिया तो सब 0 बन जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो यस सर, उनकी वैल्यू हमेशा 1 कंसीडर करोगे, या तो एक्सपेरिमेंट से जो आप डिसाइड करोगे वो बनेगी, ठीक है। ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर बार 1 होगा, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो थर्ड एमसीक्यू यहाँ पे देखो, इन द एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर मेजर्ड विथ अ परसेंटेज एरर ऑफ 1%। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में जब ये फॉर्मूला आपको करवाए थे, ठीक है, तो वहाँ पे एक परसेंटेज एरर था कि नहीं, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, प्रेजेंटेशन बंद करो अमुज कुमार अपना, ठीक है, ये परसेंटेज एरर हमने लिखा था कि नहीं, ठीक है। ये कौन सी एरर थी, रिलेटिव एरर थी, इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू
100%, तो वो अपनी क्या बनती थी, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे देखो आपको ना हर एक क्वांटिटी के लिए परसेंटेज एरर गिवन है, तो परसेंटेज एरर ऑफ, मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे, परसेंटेज एरर ऑफ सर 14% आएगा। ठीक है, 14%। सिंपल है, ठीक है ना, ऐसे हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किया था, यस और नो। यस। चलो डायरेक्ट करते, तो P आपको गिवन है व्हेन क्वांटिटी इज रेज्ड बाय पावर, तो आपका ये फार्मूला था डेल्टा P डिवाइड बाई P इज इक्वल टू 3, डेल्टा A बाई A होगा +2, डेल्टा B बाई B होगा प्लस डेल्टा C डिवाइड बाई C प्लस डेल्टा D बाई D, यस और नो। यस सर। याद रखना ये ना आपका रिलेटिव एरर है, ये कौन सा एरर है आपका, रिलेटिव एरर। और क्वेश्चन में जो गिवन है ना, 2 कहाँ से आया? हाँ 3 और 2 कहाँ से आया? ये पावर यहाँ पे नहीं है 3 पावर, और इनका कितना है 2 पावर, इन लोगों का 1 पावर है, तो यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था फॉर्मूलाज आपके फंडा सारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर है, अगर दोनों साइड में इंटू 100 कर दूँ, ठीक है, इंटू क्या करूँ 100 करूँ, तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट होगी कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो ये डेल्टा P बाई P इंटू 100 रखोगे तो ये परसेंटेज एरर बनती है, ठीक है। ये डेल्टा A बाई B के साथ 2 आना। ठीक है, क्लियर। तो 2 इंटू 2% डेल्टा सी कितना गिवन है हमें, डेल्टा C बाई C परसेंटेज एरर 3%, और ए कितना गिवन है 4%। चलो तो ये क्या होगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, आंसर कितना मिलेगा, 14। ठीक है। तो आंसर आपका क्या रहेगा 14%। तो ये 14% क्या होगी, इनकी कौन सी एरर बनेगी, परसेंटेज एरर। ठीक है। तो डेल्टा P बाई P आपकी वहाँ पे परसेंटेज एरर बनेगी। चलो फिर नेक्स्ट MCQ, द डायमेंशन ऑफ वन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर ऑफ -1/2, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आगे जाके ना आप क्लास 12 के अंदर एक इक्वेशन स्टडी करोगे कि C इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट कौन स्पेस और ये कौन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपको क्या देगा, स्पीड ऑफ लाइट देगा, क्या देगा, स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो, इन अ फ्री स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम, यस और नो, ठीक है। तो आप सबको तो पता है स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है। तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1t-1 होगा कि नहीं, यस और नो। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी का लिख देते हैं। हाँ, जैसे वेलोसिटी का लिखोगे वैसे ही लिखोगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो ये ना गलती से मैंने थर्ड यूनिट का क्वेश्चन लिख दिया आपका, अ बुलेट फायर इनटू फिक्स टारगेट लूजेस हाफ ऑफ वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेशन, तो इनको फिर करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट। हेलो सर हेलो हाँ बोलो सर, ये क्वेश्चन आपने पहले करवाया था तो हाँ सर, हमें एग्जाम में आया था सेम टू सेम। ये मैंने आपकी वो जो पेपर है ना उसी के अंदर से लिखा है भाई साहब। अच्छा ओके सर। ये आपको वो क्वेरी क्वेश्चन बैंक शायद भेजी है ना आपको, यहाँ पे सेकंड यूनिट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप किए उनके, ठीक है। चलो हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9, अ वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम में एज्यूम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अ मीडियम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये आपने कहीं पे स्टडी किया है, ये देखो हाँ सर, एनसीईआरटी में ये था। हाँ सर था, एनसीईआरटी में था शायद। एनसीईआरटी ने ये अभी हमने एक इक्वेशन डिफाइन किया, ठीक है, बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, तो वहीं से वैसे इक्वेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है, ओके। चलो सो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, तो वेलोसिटी किस पे ऊपर डिपेंड कर रही है, तो एक तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, एक किस पे डिपेंड कर रही है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस और नो।
हाँ कि ना? Yes, sir. डेंसिटी Yes, sir. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? ई के बराबर। ठीक है, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रही है? दो के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंडेंस आपको गिवन है, दो पे डिपेंड कर रही है। चलो, तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड वेलोसिटी v होगी, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1t - 1। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. और एक डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, L-3। यस और नो? और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, वो पार्ट 2 में आप स्टडी करोगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर। किसके बराबर होगा? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर। ये जो स्ट्रेन है ना, उनका Modulus word का meaning क्या है? ये सब आप आगे स्टडी करोगे कि अगर मानो कि ये मार्कर को दोनों साइड से मैं यहाँ पे फोर्स दूँ तो इनके अंदर एक ऑपोजिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो ऑपोजिंग फोर्स डेवलप होगी उनको हम स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस होती है ना, तो वो स्ट्रेस किसके बराबर होगी? स्ट्रेस का यूनिट पता है किसी को? स्ट्रेस होगी फोर्स। सर हमको तो डायरेक्ट वैल्यू दी थी अभी अभी मैंने बोला ना, अभी मैंने क्या बोला कि इनके ऊपर अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो इनके ऑपोजिंग में पर यूनिट एरिया जो फोर्स डेवलप होगा वो स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो फोर्स पर एरिया बोला ना आपने? यस और नो? हाँ कि ना? और इनका तो कोई डायमेंशन नहीं, मैं इनको फोर्स डिवाइड बाय एरिया लिख सकता हूँ। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होगा? m1 L1t - 2। माइक बंद करो जिसका भी चालू है। एरिया का क्या होगा? L2। तो ये क्या बनेगा? m1 L - 1t - 2। यस और नो? ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का बनेगा। ठीक है, और वही स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। यस और नो? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? स्ट्रेन का। स्ट्रेन का होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, वो डायमेंशन लेस है। ओके, चलो वो आगे जाके आप स्टडी करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका क्लास 11th में वही प्रॉब्लम है, आगे का सब क्लियर होगा। फिर मैंने आपको बोला था ना काफ़ी बार कि ये सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं आएगा अभी। जैसे आपका 11th 12th खत्म होगा ना, फिर सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो देखो मैं ऐसे लिखूँ, v इज डिपेंडेंट ऑन, मानो कि v इज इक्वल टू के डेंसिटी रो टू द पावर ऑफ a और e टू द पावर b करो ऐसे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. वेलोसिटी L1t - 1 की आपका कॉन्स्टेंट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर v इक्वल्स टू k √e अपॉन डेंसिटी। वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो रो टू दी पावर ऑफ ऐसे कौन कर रहा है साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस? ये तो मैं उन लोगों के लिए। मैं। हाँ, वेरी गुड। प्रिंसी मैं भी सर। प्रिंसी मैं भी सर। प्रिंसी कहाँ गई? यही उस सेट ऑफ का आंसर है। ओके, चलो तो जिन लोगों सर ये एग्जाम में भी पूछा था। ओके वेरी गुड, तो ये शायद वहीं से ना हो, वहीं से। ठीक है, चलो तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? कहाँ गई डेंसिटी? एरा 1 - L-3। ठीक है, क्लियर। इनका पावर कितना बनेगा? ए। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको निकाल के दिया। ये एग्जाम में आपको आया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ओके गिवन था, तो आ गया होगा। चलो, तो ये सबको आंसर मिल सर गया। आपने तो बोला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन ऐसे, फिर इनकी पावर कैसे बनी? m1 L - 1t - 2। ये पावर कैसे बनी? आपने तो कहा ना वो ये देखो स्ट्रेन का मैंने लेंथ डिवाइड बाय लेंथ लिखा है, तो वो डायमेंशनल लेस होगा। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया होगा। ध्यान से सुनो पहले आप। ठीक है, हेलो, ओके। सो ये आपका बनेगा क्लियर फार्मूला इतना। चलो, तो फिर आपको बताइए कैसे करना है, करोगे कि मैं करवाऊँ आपको?
क्या कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? पक्का? ठीक है, ओके चलो फिर नेक्स्ट MCQ। ओके यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब राइट द डायमेंशन ऑफ, ये देखो, राइट द डायमेंशन ऑफ A by B इन द रिलेशन, कि आपको एक रिलेशन गिवन है F इज इक्वल टू A अंडर रूट ऑफ X प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। तो इनके अंदर आपको क्या डिफाइन करना है, A by B का डायमेंशनल रिलेशन, या तो मैं बोलूँ कि A by B का डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपको, समझे आप लोग? यस और नो? यस सर। चलो तो कौन करेगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो F इज इक्वल टू A अंडर रूट ऑफ X प्लस BT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो F है ना, ध्यान से देखना, F क्या गिवन है आपको, फोर्स गिवन है, X आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और ये T कौन है आपका, टाइम पीरियड है। यस और नो? तो A एंड B दोनों क्या बन गए, कोई और कांस्टेंट बनेंगे, ठीक है, जिनका डायमेंशन भी होगा। यस और नो? देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर याद करो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या बोला था, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, L1 T-2। ओके। तो फिर ये देखो, ये का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, लेकिन x को क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है, और उनका अंडर रूट है, तो ऐसे बोल सकता हूँ इनका पावर। यस और नो? अब देखो ध्यान से मुझे बताओ कि अगर मुझे इनको फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर करना है तो इनका डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए। यस और नो? हाँ कि ना? देखो फिर इन दोनों को करो तो M1 L1/2 1/2 प्लस 1 T-2 बन गया कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे कौन है, BT स्क्वायर है, तो B का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता नहीं, लेकिन ये T स्क्वायर है तो T2 बनेगा कि नहीं? चलो अगर ओके यहाँ पे देखो, अगर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे ये वाला चाहिए, तो ये -2 है, यहाँ पे ये +2 है, तो अगर मैं M1 L1 और T-4 लिखूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, T-4 और ये T2 कितना बन जाएगा, T-2 बनेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये देखो A का डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाला मिला, और B का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे ये वाला मिल गया, ठीक है। तो हमें तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, A by B, M1 L1/2 T-2 डिवाइड बाई M1 L1 T-4, सो दिस विल बी M0, ये ऊपर जाके -1 बनेगा, L टू द पावर ऑफ -1/2, ये ऊपर जाके प्लस बनेगा तो +2। ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर इतना? हाँ ये वाले न्यूमेरिकल्स में ना आप ये वाले ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर? ओके कशिश समझ में मित्तल, कशिश मित्तल, हाँ ठीक है। यस सर, ठीक है सर। ओके स्पर्श, जैनिल, संजना, यस सर। राजवीर, राजवीर, यस सर। सोनू आई है? यस सर। सोनू समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ बका, चलो यस सर। ओके। तो समझ में आना सबको इतना, क्लियर? यस सर। ए वाले, हाँ ए वाले न्यूमेरिकल्स में आप काफ़ी ध्यान देना, ठीक है। ऐसी कोई भी इक्वेशन गिवन हो, हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो ये तो आप लोग कर लोगे, ये तो सिंपल है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 1/4πε0 के लिए करवाया था, ठीक है। लेट एप्सिलॉन डिनोट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इफ m इज मास, l इज अ लेंथ, t इज अ टाइम पीरियड, देन द E इज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ये सिंपल है, ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था। यस और नो? यस और नो?
एक या था कि नहीं, कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यस और नो। नेक्स्ट MCQ ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अ लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन। देखो अभी एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला याद रख लो सब। अभी आपने आगे जो डिफाइन किया भाई, -1 -3 4 2। अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये देखो क्या दिया आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n of a certain charge particle and charge q carried by each of the particle, which of the following expression for L is more dimension। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, L is, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, R। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, वो मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा, यस और नो। क्लियर, मैंने अभी बोला था ना आपको, शायद फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही मैंने बोला था आपको, ठीक है। एक से भी ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट। और यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब देखो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ना एक मैं फार्मूला याद रखो, आपको बता देता हूँ कि कोई भी एनर्जी होगी ना, तो उनके अंदर आपकी जो मॉलिक्यूलर्स होगी, उनका जो फ्रीडम होगा, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ना 3 डायमेंशन के अंदर अलग अलग लिखोगे आप। तो मानो कि एक फार्मूला इनका ये वाला है, 3/2 KB/T, जहाँ पे T टेम्परेचर है और ये इनकी एनर्जी है। तो एनर्जी का तो डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, यस और नो। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। और ये देखो टेम्परेचर का केल्विन होगा कि नहीं, यस और नो। तो एक तो KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला M2L2T-2 K1। तो ये याद रखना। सॉरी, फोन गिर गया। चलो क्लियर, ये इनका डायमेंशनल फार्मूला याद रखना। तो यहाँ पे चेक करना है कि हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ के बराबर होगा। चलो मुझे यहाँ पे आप बता दो, एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने निकाला था, जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाला ना, वही एप्सिलॉन का होगा -1 -3 4 2 के बराबर, यस और नो, कि ना, ठीक है। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला देखो, मैं लिखूँ यहाँ पे M-1 L-3 T4 A2। अब एक हो, इन सब की डायमेंशनल फार्मूला ना मुझे यहाँ पर रिप्लेस करनी है, ठीक है, इनके अंदर। तो देखो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला में रखूँ तो क्या होगा, फर्स्ट से स्टार्ट करूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन से। कहाँ पे, यहाँ पे 1/2 है। अरे सर, मैंने उन सबको बोल दिया, वो आ रहे, मैंने उन लोगों को, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे देखो ये 1/2 है, ये क्या है 1/2, ठीक है, ओके, यस और नो, ठीक है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, इन सब के अंदर खाली डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, n का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, N² E KB/T, और याद रखना इनका अंडर रूट है, तो पावर कितना होगा 1/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं रखूँ, तो n का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L-3 होगा, Q² है तो ये क्या होगा, E2T2 होगा कि नहीं, यस और नो। डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का क्या होगा, तो M-1 L-3 A2T4, ठीक है। और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी का क्या होगा, M1 L2T-2 K-1, और एक कौन है, केल्विन टेम्परेचर, तो उनका होगा K1। इनका पावर कितना होगा 1/2 के बराबर, यस और नो, आके ना। तो देखो ना, आप ना खाली ऊपर वाले को अलग से करो, नीचे वाले को अलग से करो, तो इनका क्या बनेगा, देखो ऊपर वाला में करो तो ऊपर वाला करो तो L-3 A2T2 बनेगा कि नहीं, यस और नो। और नीचे
ठीक है, और नीचे देखो एम एम दो बार है, ठीक है, तो इनको अगर मैं करूं -1 और ये +1 है तो m0, एल कितना बनेगा, तो एल देखो -3 और ये 2 तो एल -1, ठीक है, फिर टी कितना है, तो T4 और यहाँ पे कौन है -2 तो T2, और A2 और ए केल्विन का K1 बनेगा कि नहीं, यस और नो, टेम्परेचर के लिए, हाँ कि ना, और इनका भी पावर कितना है 1/2, इनका पावर कितना है 1/2, तो देखो ये क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, देखो L-3 करते वो चेक करते, ठीक है, यहाँ पे देखो L ये -1 ऊपर जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 बनेगा तो L2, ठीक है, A2 कैंसिल होगा, T2 कैंसिल होगा, यस और नो, आके ना, और ये देखो ये K0 बनेगा, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे कितना है -1, तो K0 बनेगा, क्लियर, तो बाकी सब तो जीरो है, तो ये क्या बनेगा L2 बनेगा, और उसका -2 और उनका पावर कितना बनेगा 1/2, यस और नो, तो ये L टू द पावर ऑफ -1 रहेगा कि नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, यस और नो, कितने लोगों को L-1 मिला फर्स्ट के अंदर, याद रखो यहाँ पे आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलना चाहिए वो L+1 के बराबर होना चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन गलत है, क्लियर, फिर सेकंड इक्वेशन में आप चेक करोगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है, तो सेकंड इक्वेशन में देखो एप्सिलॉन के बी टेम्परेचर n इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, और उनका भी पावर कितना दिया आपको 1/2 के बराबर, तो देखो एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखो m-1 L-3 T4A2, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है m1 L2 T-2 K-1, फिर टेम्परेचर का केल्विन, डिवाइड बाय ध्यान से सुनना, n पर यूनिट वॉल्यूम -3 क्यू स्क्वायर मतलब A2T2, ठीक है, और इनका पावर कितना 1/2, ठीक है, हाँ, तो इनको अब सॉल्व करो, ऊपर वाले अलग से और ये नीचे वाले अलग से, ठीक है, तो m0 बनेगा, ठीक है, फिर l क्या रहेगा -1 रहेगा, ठीक है, फिर t आपका क्या रहेगा T2 रहेगा, ठीक है, और केल्विन का क्या बनेगा, देखो 1 इधर -1 इधर, यहाँ पे 1 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m0 L-1 T2A2 डिवाइड बाई m0 है, ठीक है, -3 T2A2, यस और नो, पावर इनका 1/2 होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये देखो -3 ऊपर जाएगा तो +2 L2, और बाकी सब तो कैंसिल होगा तो 1/2 उनका पावर, ठीक है, तो ये क्या बन, ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमें तो वही चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन आपको सही मिल गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोली आपको, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सक, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो हम बाकी के लिए भी करेंगे, यस और नो, आके ना, यस और नो, ठीक है, तो एक मैं करके दिखाता हूँ, और फिर मैं अभी ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला, तो सी ऑप्शन देखो, तो सी के अंदर हमें क्या गिवन है, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन n टू द पावर ऑफ 2/3 के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, और उनका भी पावर कितना 1/2, देखो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्लेस करे, ध्यान से देखो A2T2 एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L-3 T4A2, ठीक है, चलो, फिर यहाँ पे ध्यान देना n टू द पावर ऑफ ना 2/3 दिया आपको, यस और नो, आगे ना, यस और नो, इनका जो डायमेंशनल है वो कितना है -3, तो उनका 2/3 करोगे तो क्या रहेगा -2 रहेगा कि नहीं, यस और नो, तो वो L-2, फिर देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m2t माइनस 2k माइनस 1 और साथ में टेम्परेचर है केल्विन का 1, ठीक है। और इन सब का पावर कितना 1/2। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो A2T2 ऊपर रहेगा और नीचे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा देखो M110 अपना माइक, ठीक है। -3 -2 -5 और ये देखो तो L-3 बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो। फिर देखो टी के लिए, तो टी के लिए क्या होगा 2, ए के लिए क्या होगा 2, यस और नो, आगे ना, यस और नो, ठीक है। केल्विन का 0 होगा। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो A2 0 होगा, T2 0 होगा और इनका पावर भी 1/2 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा L टू दी पावर ऑफ 3 1/2 बनेगा कि नहीं, यस और नो। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा ना, यस और नो। फिर लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन एन टू द पावर ऑफ 1/2 के बी टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन एन टू द पावर ऑफ 1/2 के बी टी। इनका भी पावर अंडर रूट है ना, तो इनका भी पावर कितना होगा 1/2। तो यहाँ पे ध्यान से क्यू स्क्वायर मतलब A2T2, ठीक है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन की जगह पे m-1 L-3 T4 A2 n टू द पावर ऑफ 1/2, n का कितना है -3, तो L टू द पावर ऑफ -3, यस और नो, -3/2 बनेगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो तो ए कितना बनेगा L टू द पावर ऑफ -3/2, क्लियर। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना गिवन है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें m1 L2 T-2 k टू द पावर ऑफ -1 गिवन है और टेम्परेचर का क्या बनेगा K1 बनेगा और इन सब का पावर कितना बनेगा 1/2, यस और नो, हाँ कि ना। चलो A2T2 ऊपर रहेगा और नीचे का बैलेंस करो तो आप देखो m1 -1 A+1, तो m क्या बन जाएगा 0, L टू दी पावर ऑफ -3 और ये क्या होगा -3/2, ये कितना बनेगा -3/2, यस और नो। और ये कितना है 2, तो L का कितना रहेगा, कौन करेगा इनका, देखो -3 प्लस 2 करो तो कैलकुलेट, चलो क्या मिलेगा, कौन कर रहा है, -5/2, फिर कौन बचेगा टी का यहाँ पे देखो कितना है 4 और यहाँ पे कितना है -2, कितना रहेगा t⁻², ठीक है। फिर देखो एम्पियर तो 2 और एम्पियर कहीं पे नहीं है, तो A2, चलो और इन सब का पावर कितना रहेगा 1/2। तो आपको कहीं पे देख के लग रहा है कि ये L2 बनेगा, L बनेगा, तो ए भी गलत होगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा खाली सेकंड वन, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। तो कभी कभी क्या करेंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई दो रिलेशन सही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो करंट इक्वेशन है उसके अंदर खाली एक ही रिलेशन सही है, तो आपको ना हर बार इनको चेक करना रहेगा, ओके, यस और नो। जैसे पर्टिकुलर, जैसे ही ना आपको ये वाला कंफ्यूजन टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, अगर खाली ईज दिया है ना, खाली ईज ऐसे यस और नो, तो अगर एक सही मिला ना तो वहां पे रुक जाओ, लेकिन अगर ऐसे आर करके दिया है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है कि दो सही हो सकते, यस और नो, क्लियर, ओके, हेलो। फिर नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट, the dimension of the quantities in one or more following pairs are the same, identify the pairs। कि ऐसी quantities यहाँ पे आपको given है कि जिसके अंदर ना एक से ज्यादा pairs के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो वो आपको pairs को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करोगे,
सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के कैसे करोगे? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के। चलो कौन करेगा? सिंपल है। देखो ये कौन है? टॉर्क है। अब मैं ना आपको एक दूसरी बात भी बता दूं कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूनिट को चेक कर लो। आप किसको चेक करो? यूनिट को चेक करो। यस और नो? ठीक है। तो देखो टॉर्क का यूनिट क्या होगा? टॉर्क का इक्वेशन होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर होगा कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनका यूनिट भी न्यूटन इंटू मीटर होगा कि नहीं? यस और नो? ये दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी। ठीक है। फिर देखो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आपको लीनियर मोमेंटम पता है ना? तो उनका रोटेशनल एनालॉग मतलब एम वी इंटू आर। ठीक है। एम वी इंटू आर क्या होगी आपकी? एम वी कौन होती है? आपकी लीनियर मोमेंटम। एम वी क्या होगी? आपकी लीनियर मोमेंटम। तो उनका रोटेशनल एनालॉग आपका क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या होगा? के जी इंटू मीटर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और रेडियस का क्या होगा? मीटर होगा कि नहीं? यस और नो? उनके साथ में क्या गिवन है? उनके साथ में क्या गिवन है? वर्क। तो वर्क का कहाँ से बनेगा? बनेगा। यस और नो? ठीक है। वर्क का तो कोई बोले कि सर वर्क का यूनिट जूल लिखते हो ना, लेकिन याद है ना आपको एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इंटू मीटर, मतलब ये क्या बनता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा दोनों का। फिर देखो कौन है? एनर्जी एंड यंग मॉड्यूलस। एनर्जी एंड यंग मॉड्यूलस। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको क्वांटिटी क्लियर नहीं होगी तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और जूल कोई नहीं है जो आपका वर्क डन का यूनिट है। ठीक है। यस और नो? यंग मॉड्यूलस क्या होगा? तो देखो अभी मैंने एक लिखा था, याद है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो अगर वो लेटरल स्ट्रेस डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन बनेगा ना, तो वो क्या बनेगा? यंग मॉड्यूलस। ठीक है। ये आप आगे जाके सेकंड पार्ट में स्टडी करोगे। और इसको तो मैंने क्या लिखा था? एफ डिवाइड बाय ए लिखा था कि नहीं? यस और नो? ठीक है। तो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनेगा? नहीं। क्लियर? ठीक है। फिर देखो लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या था? एक डिस्टेंस था। ठीक है। और वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस। यस और नो? तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं पेयर का? यस। चलो फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एमसीक्यू नंबर 14। अब देखो एमसीक्यू नंबर 14। अ स्क्रू गेज गिव्स अ फॉलोइंग रीडिंग। A screw gauge gives following reading when used to measure a diameter of wire. मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा? 52 डिवीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। आपको पता है ये मैंने आपको स्क्रू गेज एक दिखा था, ऐसे था। यस और नो? ठीक है। और ऐसे एनविल था यहाँ पे। यस और नो? यहाँ पे मेन स्केल होगी, और यहाँ पे कौन सी होगी? सर्कुलर स्केल होगी। यहाँ पे कौन सी होगी? सर्कुलर स्केल। मैंने यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं टोटल? 100। यस और नो? ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आपका जो स्क्रू गेज है उनका मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है? 0.01 mm। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। देखो आपको सबका याद रखना पड़ेगा। स्केल के लिए मिनिमम मेजरमेंट कितना था? 1 mm। वर्नियर कैलिपर का क्या था? 1/10 मतलब 0.1 mm। आपका जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उनके लिए क्या होगा? 0.01 mm। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे हाँ मेन स्केल का रीडिंग 0 है। मेन स्केल का रीडिंग कितना है? 0। और आपकी जो सर्कुलर स्केल है उनका रीडिंग कितना है? 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन अ मेन स्केल करस्पॉन्ड 100 डिवीजन। ठीक है। कि अगर वन स्केल आपकी एक जो मेन स्केल होगी उनका करेक्शन यहाँ पे मैं करूँ, तो उनका जो करेक्शन होगा वो आपको कितना गिवन है यहाँ पे?
100 डिवीजन के बराबर, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डेटा, कि आपका ये जो डेटा है वहां से वायर का डायमीटर कितना होगा। आपको ऑप्शन में देखो, सारा ऑप्शन ना सेंटीमीटर में गिवन है, सारा सेंटीमीटर में गिवन है। अब देखो ये जो है ना, वो थोड़ा आप कंफ्यूजन हो गए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 100 नंबर का क्रॉस ना इनके साथ बैलेंस्ड करेगा, तो वो मतलब होता है 1 mm के लिए। किसके लिए होगा? 1 mm के लिए। ठीक है, तो उसका यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमें तो ये खाली देखना है कि ये मेन स्केल से कितना है, 0 mm। और सेकंड जो आपकी जो ये वर्नी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, वहां से कितना डिवीजन है, 52। तो मैंने बोला था ना कि जो भी नंबर ऑफ डिवीजन होगा उनको डिवाइड बाय 100 करोगे तो mm में आपको आंसर मिलेगा, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ, मैंने वो फोटो रख के वहां पे साथ में किया था। तो ये क्या होगा, 0 mm प्लस 0.52 mm। ठीक है, यस और नो? तो आंसर कितना मिलेगा, 0.52 mm। तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे सब कौन से यूनिट में, सेंटीमीटर में, तो इनको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो 0.052 सेंटीमीटर होगा। क्लियर इतना, यस और नो? समझ में आ आप लोगों को? फिर देखो नेक्स्ट, चलो ये तो सिंपल है, आप खुद करो तो। क्या फिर से बोलो, ये क्या, क्या बोलो इसमें, फिर से मैं बोलो, कहाँ पे समझ में आया? ये mm में आया था, उनसे डिवाइड बाय 10 किया तो ये क्या मिल गया, सेंट। ठीक है, तो 0.052 मतलब बी ऑप्शन होगा। चलो फिर नेक्स्ट, चलो ये वाला आप खुद ट्राई करो तो। चलो एक बार आप ट्राई करो खुद, मैं आया 2 मिनट में, चल जल्दी से। वो तो आप करो, मुझे बता। चलो हो गया, हेलो? ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब के बराबर, यस और नो? ठीक है, और आपको ना यहाँ पे रेडियस का परसेंटेज एरर गिवन है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा v डिवाइड बाई v क्या होगा, इनका रिलेटेड r होगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर गिवन है ना, तो ये इनका परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3%। इंटू, तो ये डेल्टा v बाई v मतलब 100%, इनकी परसेंटेज एरर ऐसे होगी 9%, यस और नो? कहाँ, इतना समझ में आ कि नहीं आप लोगों को? ओके, चलो फिर यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे ही है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर in the measurement of time period of a pendulum, maximum error in the measurement of length and g are given। तो देखो t is equal to 2 pi under root of l by g का फॉर्मूला था कि नहीं आपके पास, यस और नो? ठीक है, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, t is equal to 2 pi l to the power of 1/2 डिवाइड by g to the power of 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे L के लिए परसेंटेज एरर आपको 2% गिवन है, G के लिए जो परसेंटेज एरर है दैट इज 4%। ठीक है, माइनस कहाँ से लिखोगे, माइनस का यहाँ पे होता ही नहीं। तो डेल्टा टी डिवाइड बाई टी, 2 पाई कांस्टेंट है, 1/2 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू अभी प्लेस कर रहा हूँ, परसेंटेज एरर है ना, मतलब इंटू 100% वाला। तो 1/2, ये देखो इनका परसेंटेज एरर मतलब 1/100 करोगे तो ये 2% गिवन है, और इनका जो परसेंटेज एरर गिवन है डेल्टा जी बाई जी का कितना गिवन है, 4%।
तो 1% प्लस कितना होगा, ठीक है। सो दिस विल बी परसेंटेज एरर, डेल्टा डी बाई टी परसेंटेज एरर, यस और नो, ठीक है, या तो इंटू 100। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी सिंपल है, ये आपकी वो एग्जाम से ही था। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 प्लस और माइनस 2 वोल्ट अप्लाइड। और ये पता है हमने टेक्स्ट बुक के अंदर जब सेकेंड यूनिट चालू था तब भी किया था। और एक ये राजवी कहाँ गई? ये राजवी, तूने मेरे लिए काम छोड़ दिया था, तूने ट्राई नहीं किया था खुद? तो मुझे बोला होता कौन से सम करवाने हैं, तो ये आज मैं नहीं लेता। हाँ, चलो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज परसेंटेज एरर ऑफ आर, व्हाट इज परसेंटेज एरर ऑफ आर, आर किसके बराबर होगा, वी डिवाइड बाय आई के बराबर। तो ये डेल्टा आर बाय आर होगा, ऐसे डेल्टा वी डिवाइड बाय वी प्लस डेल्टा आई डिवाइड बाय आई, यस और नो, ठीक है। अब देखो, डेल्टा वी एब्सोल्यूट एरर होगा इनके लिए, 2 डिवाइड बाय वी की वैल्यू कितनी मैं कंसीडर करूं यहाँ पे 100, डेल्टा आई कितना होगा 0.5 मतलब 1/2, ठीक है, सॉरी इनको ऐसे ही लिखते 0.5, तो एलसीएम निकालना इजी रहेगा, ठीक है। तो इनको पता है आपने ऐसे किया था 2/100, ये 5 डिवाइड बाय 100 कर दिया था, यस और नो। ये क्या मिला था 7 डिवाइड बाय 100, तो ये तो रिलेटिव एरर मिला, इंटू 100% कर दो, इंटू आप क्या, ये क्या मिल जाएगा 7% मिलेगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, अब देखो फिर से वैसे ही है, जो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं, ये भी आपकी वही स्कूल वाली एग्जाम से है शायद, ठीक है। गैस बबल फ्रॉम अ एक्सप्लोजन वाटर अंडर ऑसिलेट विथ अ टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो पहले तो देखो टी का डिपेंडेंस गिवन है, किसका गिवन है, टाइम पीरियड का डिपेंडेंस गिवन है, किसके ऊपर गिवन है, ठीक है। तो देखो टी, ठीक है, ऑन किनेटिक प्रेशर P, प्रेशर P, डेंसिटी डेंसिटी रो, एंड टोटल एनर्जी किसके ऊपर, टोटल एनर्जी E के ऊपर, यस और नो। मैं ऐसे बोल सकता हूँ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है, तो प्रेशर P पे डिपेंड है, ठीक है। फिर देखो सेकंड, तो वही तो इसीलिए तो ये राजवी कहाँ गई, ये मुझे मत बोलो, राजवी को बोलो, है ना राजवी, कहाँ गई? ओके वेरी गुड, चलो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो प्रिंसी, आपका अनबन है राजवी के साथ? तो और तू क्या करता है स्पर्श? हाँ, ओके, चलो बस यहाँ पे ध्यान दो। चलो, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखूं m1, ये राजवी अभी भी ये समझ में नहीं आया आपको यार? इन, ओके ठीक है, चलो देखो एक और बार करते तो आपका और क्लियर होगा, ठीक है। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो एल m1 L-3, और एनर्जी का क्या होगा m1 L2 T-2, क्लियर। और टाइम पीरियड का क्या होगा इनका T1 होगा। तो मेरा आपको पता है मुझे सिंपल क्या करना है, कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, T इज इक्वल टू के, देखो डेंसिटी प्रेशर का P, डेंसिटी का रो, एनर्जी का E, और उनका पावर लिखो ABC, याद रखना, ठीक है। इनके बेसिस पे 110% एक न्यूमेरिकल होगा, सबकी वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस्ड करो, तो T1, ठीक है, T1 मतलब M0 L0, के का चलेगा, प्रेशर का क्या होगा M1L-1 T-2, और इनका पावर रहेगा ये, ठीक है। डेंसिटी के लिए क्या होगा M1L-3, इनका पावर रहेगा B,
और एनर्जी का क्या होगा m1 l2 t माइनस टू, इनका पावर क्या रहेगा c। यस और नो, आके ना सबका देखो तो m टू दी पावर ऑफ a यहाँ से होगा b और यहाँ से क्या होगा c। यस और नो, देखो a a b और यहाँ से c। यस और नो, फिर एल टू दी पावर ऑफ यहाँ से होगा माइनस ए, यहाँ से माइनस 3b और यहाँ से कितना होगा 2c। और यहाँ से टाइम पीरियड के लिए देखो -2a और यहाँ पे कितना होगा -2c। मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0 t1। यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो कंपेयर करो दोनों साइड, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और ये देखो -2a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। यस और नो, हाँ कि ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है क्लियर। -2a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। चलो तो यहाँ पे देखो मैं इनको कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आप कि यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे कैसे, किसी के पास यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे इनको। पहले यहाँ पे मैं a प्लस सी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो -2 कॉमन करूँ तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1 मिलेगा कि नहीं। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, a प्लस सी की वैल्यू क्या मिली मुझे, ठीक है। अब हाँ, तो b की वैल्यू मिलेगी ना, ठीक है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ a प्लस सी की a वाले इक्वेशन में, तो a प्लस सी को रखो तो b की वैल्यू +1/2 मिलेगी कि नहीं। चलो तो आपके पास ना b की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब देखो आप क्या करोगे, ये b की वैल्यू ना आप यहाँ पे प्लेस करो सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जो मिलेगा वो a और c के टर्म्स में मिलेगा। यस और नो, उसको ना ये वाले इक्वेशन से सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे -a -3 b की जगह पे 1/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा -a -3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2। तो देखो अगर ए वाले इक्वेशन को मैं एडिशन करूँ तो 2c कैंसिल होगा कि नहीं, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर मिलेगा। यस और नो, इक्वेशन इनको बोलो 3, इनको बोलो चलो 4। तो देखो यहाँ पे बायो वाले खास ध्यान दे, तो -2a -2c इज इक्वल टू 1, -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ये -2 है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये -2a -2c, और ये जो फॉर्मूला मिला यहाँ पे कहाँ गया, ए वाला बी के अंदर -3b प्लस 2c, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडिशन, ए इक्वेशन चेक करो तो -a -3b प्लस 2c वाला, -a -3b प्लस 2c, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस्ड करो उनकी। तो b की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो 1/2 मैंने प्लेस्ड किया, ठीक है। तो मुझे ये इक्वेशन -a प्लस 2c मिला। ये सही है, चेक करो तो एक बार, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, ठीक है ना। ओके चलो तो डायरेक्ट एडिशन करो तो ये -3a होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 1 प्लस 3/2, तो 5/2 होगा। यस और नो, ये -5/6 मिलेगा कि नहीं, यस और नो।
ठीक है। चलो, तो देखो बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लेस करो, ए बी सी की, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए मतलब 5/6 प्लस बनेगा ए माइनस 1/2, तो कितना मिलेगा 1/3। तीनों की वैल्यू आपको मिल गई, तीनों की वैल्यू यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करूं मैं, तो t इज इक्वल टू के रो टू द पावर ऑफ ए, सॉरी p टू द पावर ऑफ ए, प्रेशर टू द पावर ऑफ ए कितना मिला आपको, कहाँ गया, -5/, रो कितना, रो टू द पावर ऑफ बी, तो बी कितना मिला आपको 1/2, और सी ई टू द पावर ऑफ सी, तो सी की वैल्यू कितनी मिली 1/3, ये आपका इक्वेशन मिलेगा। क्लियर इतना, -5/6, ठीक है, और 1/2 ई टू द पावर ऑफ 1/3, तो इनको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, पी टू द पावर ऑफ -5/6 नीचे जाएगा, यस और नो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, चलो, तो यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल देखो आपके लिए, फिर से आप दिमाग लगाओ। टर्पेंटाइल ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ अ लेंथ ऑफ एल, देखो लेंथ कितनी, एल के बराबर है, फिर देखो रेडियस आर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द ट्यूब इज पी, viscosity of oil is given by this formula, where v is the velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. What will be the dimensional formula, ध्यान से सुनना, what will be the dimensional formula of eta, चलो कौन करेगा, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं इतना आप समझ गए ना इतना, ये इक्वेशन गिवन, पी पी वहां पे क्या है, प्रेशर है, पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर, वी कौन है, वेलोसिटी, एल कौन है, लेंथ है, आर आपकी रेडियस है, ध्यान से सुनना, आर आपकी रेडियस है, और ये जो एक्स है ना, एक्स का यहाँ पे नोटेशन कहीं पे गिवन है, ये रहा, ठीक है। वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स, मतलब डिस्टेंस कौन है, एक एक्स है, यस और नो। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला का देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है, कि अगर आपको कोई बोले ना 10 मीटर प्लस 2 सेकेंड करना है, तो ये एडिशन कभी पॉसिबल है, नो, ठीक है। तो 10 मीटर प्लस 2 मीटर एडिशन होगा, ठीक है, याद रखना। ये तो आपको ना यहाँ पे बोल के दिया है कि एक आपका डिस्टेंस है, अगर बोला नहीं होता ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर नहीं बोला होता ना, तो फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन हो सकता है, लेंथ स्क्वायर, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो अगर ये गिवन नहीं होगा ना ऐसे, तो भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि लेंथ प्लस होता है, ठीक है, मास प्लस मास होगा, टाइम प्लस टाइम होगा, तो ये याद रखोगे। चलो हो गया अपना सब। तो ये प्रेशर पी है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय एरिया होगा, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको याद है, किसके बराबर, m1 L-1 T-2 के बराबर। फिर देखो इसको ना मैं एक कंबाइन, एक सिंगल टर्म्स में देख रहा हूँ, एक कंबाइन सिंगल टर्म्स है, और एक क्या बनेगी, डिस्टेंस स्क्वायर बनेगी, जो भी होगी वो, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो वो डिस्टेंस स्क्वायर होगा, डिस्टेंस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब मैं ये देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूरा का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, L2, यस और नो। v कौन है, वेलोसिटी, v कौन है, वेलोसिटी, L1 T-1, और फिर से देखो L कौन होगी, लेंथ होगी, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो रख दो वहां पे, तो P की जगह पे क्या आ जाएगा, m1 L-1 T-2, फिर देखो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, L2, ठीक है। फिर देखो वेलोसिटी का क्या बनेगा, L1 T-1, और ये देखो लेंथ का क्या बनेगा, L1, यस और नो,
तो आप इनको तो देखो आपको क्या मिल रहा है, M1 मिला, तो देखो, हाँ ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? डी होगा, यस और नो? समझ में आ गई? क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो, respective number of significant figures for the numbers 23.023, 0.0003 and 2.1 into 10 to the power of -3। तो इनके अंदर ना आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको दिखाने हैं। तो आप अब देखो, यहाँ पे एक बात याद रखो। हाँ बोलो। हाँ चलो आपको पता है, ठीक है, 1 मिनट में रिपीट करूँ। तो सिग्निफिकेंट का रूल्स क्या है? बारिश आ रही है। चलो, सिग्निफिकेंट का रूल क्या है? देखो यहाँ पे जीरो होते हैं ना, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसे कोई मैं नंबर के पीछे ट्रेलिंग जीरो लिखूं ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन याद है आपको, ऐसे अगर यहाँ पे मीटर लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट बनेगा, यस और नो? इनके अलावा बाकी सब सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा कि सारे सिग्निफिकेंट है। तो इनके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 2 5 सिग्निफिकेंट हुए। इनके अंदर खाली ये थ्री एक ही सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, तो इनके अंदर सिग्निफिकेंट होगा। और इनके अंदर ये वाले दोनों का सिग्निफिकेंट है, ठीक है, पावर हम कंसीडर नहीं करते यहाँ पे। तो ये दो, तो 5 1 2 कौन सा होगा? कौन सा? बी, 5 1 2। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो, परसेंटेज एरर, फिर से वही वाला परसेंटेज एरर काफी हो गया अभी, ये आप खुद करो ना। कर रहे हो आप लोग? चलो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट कितना? वेरी गुड। ठीक है, अब जिसको नहीं मिला वो यहाँ पे देख ले। तो स्पीड ऑफ 2% एंड स्पीड ऑफ 3% एंड मास ऑफ 2%, एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। देखो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा k डिवाइड बाय k इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइड बाय m प्लस, ठीक है। तो देखो मास का परसेंटेज एरर गिवन है। देखो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ ना, डेल्टा के डिवाइड बाई के इंटू 100, डेल्टा एम डिवाइड बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर है आपकी, वो हमें गिवन है। मास के लिए कितनी गिवन है? 2%, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए कितनी गिवन है? 3%, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आंसर? 8%, यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए परसेंटेज एरर आपको क्या मिलेगा? 8%। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 22 नंबर। चलो, वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, देखो फिर से आ गया ना इक्वेशन। और आपको पता है मैंने बोला था होमोजेनिटी प्रिंसिपल याद रखोगे आप, ठीक है। तो v इज इक्वल टू at प्लस b डिवाइड बाय t प्लस c, वेर a b c आर कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ a b c आर रेस्पेक्टिवली कौन कौन है? देखो, तो v इज इक्वल टू at प्लस b डिवाइड बाई t प्लस c, याद रखो। चलो करते करके देखते हैं, ठीक है। पहले ओके ओके, चेक करते हैं, ये शायद आपके स्कूल वाला है ना? हाँ, ओके कोई नहीं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो आपको मैंने बोला था ना कि डायमेंशनली करेक्ट आपकी फॉर्मूला आपको गिवन होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1 t - 1। देखो एक्सेलरेशन क्या क्या बनेगा? L1 t - 2 बनेगा कि नहीं? यस और नो? तो अगर मुझे L1 t - 1 करना है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला +1 होना चाहिए ना ऐसे, यस और नो?
ये दोनों का मिलके क्या बनेगा, L1 T-1। तो देखो T का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल गया, T-1। फिर देखो ये B डिवाइड बाई T प्लस, हाँ बोलो। कहाँ पे? रुको रुको, मेरी समझने में यहाँ पे मिस्टेक हुई, रुको यहाँ पे। हमें ना टाइम पीरियड, हमें हमें टाइम पीरियड गिवन है, यस और, तो यहाँ पे देखो एक टाइम पीरियड T1 होगा, तो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1 करना है तो ये वाला बनना चाहिए कि नहीं, यस और नो, उल्टा। ओके, चलो फिर यहाँ पे देखो टाइम प्लस टाइम पॉसिबल है, मैंने अभी बोला आपको, ठीक है, अभी बोला ना आपको टाइम प्लस टाइम पॉसिबल है, मास पॉसिबल है। तो ये सी भी क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, T1 होगा। फिर देखो ये पूरे टर्म्स का b डिवाइड बाई टी प्लस सी का क्या बनना चाहिए, L1 T-2, ठीक है, सॉरी T-1। तो ये जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो L1, और देखो ये ऊपर जाके -1 बनेगा ना, तो ये तो जीरो, यस और नो। तो देखो ये पूरा क्या बन जाएगा, L1 T-1 बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। ए के लिए हमें फाइंड आउट करना था, तो वो L1 T-, हाँ, ओके यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कि B डिवाइड बाई T प्लस सी, यस और नो, हाँ कि ना, ये इक्वेशन की एक टर्म्स है कि नहीं। और जैसे आप सबको पता है कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो ये जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना, वही ये पूरे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को पता है। चलो, तो अभी मैंने बोला था ना कि 10 मीटर प्लस आप 10 मीटर कर सकते हो, 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड कर सकते हो। तो अगर ये देखो हमें क्वेश्चन में बोला है टी कौन है, टाइम पीरियड है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो टी अगर टाइम पीरियड है तो ये सी भी क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो वो भी टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड है। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, अब पूरे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, L1 T-1। तो देखो अगर ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला में खाली L1 लिखूं, तो ये t इनका टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर जाके -1 बनेगा, तो पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा, L1 T। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो देखो a का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या मिला, L2 T-2, b का क्या मिला, L1, ठीक है, क्लियर। और सी का क्या मिला, T1, यस और नो, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करो, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो ये तो आप कर सकते हो अभी, राज भी करोगे ना अभी आप खुद, जैसे अभी बोला था ना हाँ, चलो करो, तो आप लोग करो तो खुद करो, तो ट्राई करो, तो मिला आंसर कितना, चलो चेक करते, अरे आंसर, अरे पहले क्वेश्चन तो देखो, आपको इक्वेशन नहीं बनाना, आपको खाली एक्स वाई की वैल्यू प्लेस करनी। हाँ तो ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या, डायमेंशनल फार्मूला सबको पता होगा, डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, T-1 होगा कि नहीं, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? तो किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स कांस्टेंट पे। किस पे डिपेंड कर रही है? देखो तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड करेगी। यस और नो? ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आप सबको पता है, m1 होगा। ठीक है, और आपका जो, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना किसके बराबर होगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका m1 L0 t माइनस 2 के बराबर होगा। यस और नो? हाँ कि ना? यस। ठीक है, ए का फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू कौन? के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ए के को स्प्रिंग कांस्टेंट हम बोलते हैं। नहीं, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखो ये रहा, के किसके बराबर होगा? एफ डिवाइड बाई एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो फोर्स का m1 L1 t माइनस 2, और एक्स का क्या होगा? L1 होगा। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? m1 L0 t माइनस 2। यस और नो? ठीक है, चलो तीनों के डायमेंशनल फार्मूला मिल गए। तो अभी मुझे सिंपल सा रिलेशन यूज करना है। C इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना वही लिखोगे। मैंने आपको बोला था ना हर बार कि यहाँ पे आगे पीछे होगा, जब भी आप डेरिवेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्लियर। तो देखो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? m0 L0 t माइनस 1। ठीक है, ये देखो मास के लिए m1 और उनका पावर कितना होगा? x। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या होगा? m1 L0 t माइनस 2 और उनका पावर कितना होगा? के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? So this will be m to the power of x plus 1, sorry x plus y। ठीक है, l to the power of y0। ठीक है, और t to the power of माइनस 2y। m0 L0 t माइनस 1 दोनों साइड कंपेयर करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। यस और नो? तो x कितना मिलेगा? माइनस 1। क्लियर इतना? यस और नो? फिर नेक्स्ट देखो, ये जो आप बोल रहे थे ना कि सर हमारी मैडम ने वो एक फॉर्मूला करवाया था CGS टू MKS, याद? और मैंने बोला था ऐसी कोई फॉर्मूला। हाँ, तो ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि वहां पे वही कन्वर्जन होगा। यस और नो? ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो वो जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो ना, वो उनको मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा? ठीक है, देखो वही वाले फॉर्मूला के लिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इन सीजीएस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 100 टाइम। आपको पता है ना फोर्स का सीजीएस यूनिट कौन है? डाइन। फोर्स का सीजीएस यूनिट कौन सा है? डाइन है। ठीक है, हाँ। अब देखो वो फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? वो फॉर्मूला कब यूज करोगे? देखो, किलोग्राम किलोग्राम मीटर इन मिनट्स आर दी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं किलोग्राम मीटर एंड मिनट को फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करूं, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो कि यहाँ पे ना थोड़ा अलग क्या है कि सेकंड अपना फंडामेंटल यूनिट है ना, लेकिन यहाँ पे किसको कंसीडर करने को बोला है? मिनट को। ठीक है, तो देखो मैं आपका सिंपल एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि n1 इंटू यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो सेकंड सिस्टम होगी ना, वो कौन से सिस्टम है? मानो कि सीजीएस सिस्टम। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो सिस्टम होगी वो ये वाली रहेगी। ठीक है, तो याद रखना कि आपका जो फोर्स है, ध्यान है आपको, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 L1 t माइनस 2। यस और नो?
देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1 मतलब kg, यस और नो। एल L1 मतलब मीटर, और एक सेकेंड टाइम पीरियड टू दी -2 मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा वहां पे। अब देखो सेकेंड स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टाइम पीरियड के लिए क्या बोला है, समझ में आ, 1/मिनट स्क्वायर लिखूं मैं ऐसे, यस और नो ना। चलो N2, तो N2 में ना आपको यूनिट गिवन है 100 डाइन, तो यहाँ पे N2 कितना होगा, 100 होगा। अब देखो इनका सीजीएस यूनिट में लिखो, ध्यान से देखना। तो मास का क्या होगा, ग्राम होगा, लेंथ का क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और ये सेकेंड टू दी पावर ऑफ -2 होगा कि नहीं। अब देखो, अब देखो आपको ना ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि अपनी सिस्टम में जिसके अंदर ये तीन मेरे फंडामेंटल यूनिट्स हो, तो उनके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना कि ये जो सारे यूनिट है ना, उसको ना सिमिलर कन्वर्ट करो, इनसे सिमिलर कन्वर्ट करो। तो आप सबको पता है कि देखो 1 kg मतलब कितना होगा, 10⁻3, ठीक है, क्लियर, कितना होगा 10⁻², ठीक है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं, यस और नो। इज इक्वल टू देखो 100 ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो N1 देखो क्या बनेगा, N1 को सब्जेक्टिव करो, यूनिट भूल जाओ, अभी दोनों साइड सेम हो गए, यूनिट हो गए कि नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो 100 × 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 10⁻5, ठीक है। तो ये क्या बना, 100 × 3600 डिवाइड बाय 10⁻5, देखो 5, ये देखो 4 कैंसल, तो 36 डिवाइड बाय, तो ये क्या, अब देखो ये कन्वर्जन मैंने आपको बोला ना, ये फॉर्मूला की यूज कब करनी है, जब ऐसी कोई सिस्टम के अंदर आपकी फंडामेंटल यूनिट्स आप चेंज करो ना, तो अगर मैं आपको सिंपल सा बोल दूं यहाँ पे कि मानो कि यहाँ पे सेकंड है, तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम, यस और नो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, तो ये डाइन की जगह पे 10⁻⁻5 न्यूटन लिख दो, सिंपल, समझे आप, ठीक है। चलो तो अगर अगर मानो कि ये वाली मेथड से करोगे ना, देखो इनके लिए करते हैं, मानो कि सेम सेम न्यूमेरिकल वही करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 100 टाइम था ना, तो आपका जो फॉर्मूला था ना M1, क्या लिखते थे आप, N1 इंटू, चलो एम के सिस्टम, ये यहाँ पे क्या होगा N2 इंटू CGS सिस्टम, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप, यहाँ पे आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 100 डाइन, यस और नो। देखो ऐसे गिवन है ना, 100 डाइन मतलब क्या होगा, डाइन मतलब क्या होगा, केजी सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये देखो N1 क्या होगा, यहाँ पे देखो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। तो ये 10⁻, ये मास की जगह पे होगा 10⁻², सेकेंड स्क्वायर, 100 ये ग्राम है, यहाँ पे ये मैं गलती करता हूँ, वहां पे बोलते क्यों नहीं आप लोग, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये देखो सेम बन गया। तो ये क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 10⁻5 मतलब 10⁻, समझ लिए। और देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला करूँ, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5, तो 100 × 10⁻⁻5 क्या मिलेगा आपको, समझ, चलो फिर देखो ये वाला, यहाँ पे देखो इफ द एनर्जी एस्टिमेटेड टू बी 30 जूल, व्हाट विल बी द वैल्यू इन द CGS सिस्टम वेयर एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अर्क्स। तो देखो आपको ये रिलेशन पता है, 1 जूल,
एक मिनट। ओके 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 ओके, चलो। तो 30 जूल था, ठीक है। तो 30 × 10⁻⁷ तो 3 × 10⁻8 होगा। यस और नो? क्लियर, समझ में आया? चलो। हाँ तो समझ में आना अभी? क्लियर? ये न्यूमेरिकल आपको खुद करनी है, देखो सारी एरर के बेसिस पे। टाइम पीरियड आपका यहाँ पे, सॉरी, आपने रेजिस्टेंस मेजर किया R1 4.12 ओम, R2 आपको गिवन है 4.08 ओम, R3 आपने मेजर किया 4.24। जूम आउट ही है भाई। R4 4.1। ओके, चलो मैं सेट करता हूँ। ओके, चलो। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। आप देखो परसेंटेज एरर इनका क्या होगा, तो डेल्टा आर मीन डिवाइड बाय आर एम। चलो ये वाली रिलेटिव एरर इनटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज एरर। जल्दी से करो और मुझे आंसर बताओ। कर रहे हो ना आप लोग? यस और नो? कितना मिलता है? रुको 1 मिनट, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। एक मिनट। 1 मिनट। कौन सा मिला प्रिंसी? हाँ हाँ, डी बोला ना तूने? ये फॉर्मूला से करो आप सब लोग। इन सबका एडिशन करके करोगे? ठीक है, मिल गया ना? 0.04 डिवाइड बाय 4.14 इंटू 100। यस और नो? क्लियर इतना?